बहुत पुराना दिनर कथा। गोपीनाथपुर बोली गाँटीए थाए। सेई गाँव रे स्वयं गोपीनाथ प्रत्यक्ष ठाकुर। तांकु समस्ते मानती। से राति रे जा आस करती। आउ तांको जीवा बाटरे महमह छुणा कर्पूर अगरु चंदनर बास्ना सह गोटे निया पेंडुला मध्य गाँ लोके स्वचक्षुरे देखिछंती। एमिति आहुरी अनेक अलौकिक घटना सबु गोपीनाथଙ୍କ विषय शुणिबाकु मिले। तांको पथर मूर्ति स्थापन करिबार मध्य गोटे अपूर्व कथाटिए अछि। थरे सेही गाँर विष्णुदास नामक ब्राह्मण तांको बिलरे माटी हाणुथिले। माटी हाणु हाणु गोटे पथर तांको कोदाल बाजिला। तापरे से लक्ष्य कले जे सही अल्प दिशुथिबा पथर रे रक्त, ता सांगकु कोदाल रे भी रक्त लागिछि। से डरी गले। अति सावधानतार सह से पथरर चारिपट खोलिले। आउ तापरे देखिले से पथर किछि साधारण पथरटिए नथिला। से थिला स्वयं गोपीनाथ बंशीधारी मदन मोहन कृष्णंकर अपूर्व मूर्ति। ता परठु ब्राह्मण विष्णुदास तांको आनी गाँ भागवत घरे रखिले। सेई दिनठु पूजा पाठ कले। तांकर सबु सेवानीति कले। गोपीनाथंको प्रभातरु सेजरु उठेइबा, गाधोई दबा, तांको श्रीअंगरे चंदन लगेइबा, लुगा पिंधेइबा, भोग लगेइबा, पुणी दीप्रहरे रंधा भोग देवा, संजरे पूजा आळती सांगकु रातिरे पुणी सेजरे सुआइबा, सबु काम विष्णुदास ही करती। से गोपीनाथंकर परम पूजक। तापरे भी से तांको बिलरे चाष काम करती। दिनकर घटना। विष्णुदासଙ୍କ बिलरे एते काम थिला जे से आउ महाप्रभु गोपीनाथंकर सेवानीति करिबाकु संपूर्ण भूली जाइछंती। सकाळर भोग लगेई विष्णुदास बिलकु जाइछंती, किंतु खराबेळ कथा से संपूर्ण भूली जाइछंती। से घर को फेरी ठीक खाइला बेलकु तांकर मने पड़िला जे मो प्रभुंको पाई तो मु आज रोषेई करिनी। तापरे निज खाइबा पाखर उठी पुणी गोपीनाथंको पाई स्वतंत्र घिअर्न खेचुड़ी कले। टिके विलंब हो पछे भोग लगेइले। आउ दुखरे कहिले, प्रभु तमे तो देखुछ मु घर को एकुटिया, दी माने बिल, चाष न कले मो घर न चले। एणे बिल हल ही पड़िछि, मु रुआ उपड़ा करि पारुनी। एते सबु परे तमर पुणी एते काम, आउ मो देई होउनी, कौन करिबी। एतक जणई विष्णुदास भोग लगेई चली गले। तापरे संज हेला। संज को यथारीति पूजा पाठ आलती हेला। ता परे परे विष्णुदास ठाकुरं को सुआई देई भागवत घर पहुड़ पकई निज घर को चली गले। घरे खाई पी सोइले। ठीक सेही राति पाहिबाकू आउ अल्प समय बाकी। विष्णुदास को स्वप्न हेला। स्वप्न रे गोपीनाथ कहउछंती, दासे मो बंशीटा तम गहिर पाटरे छाड़ी आसीछि, जेबे जीव मो बंशीटा आनीदब। तापरे संगे संगे विष्णुदास निद भांगीगला। से भाविले मु काली गोपीनाथ को कौन काम व्यस्तरे कही देइछि, एणु ए स्वप्न देखिली। मने मने गोपीनाथ को क्षमा मागिले। तापरे से स्वप्न को केवल स्वप्नटीए भावी निज नित्यकर्म आरंभ कले। तेणे ठाकुरं को काम सारी बिलकु जीवाकू हबो। मोहन पारिरु तली उपाड़ी गहिरपाट बिलरे रोइबाकू हबो। आज बहुत काम। तेणु विष्णुदास निज नित्यकर्म सारी भागवत घर को चलिले। भागवत घर खोली जहा देखिले से तटस्थ हो गले। घर सारा कादुओ। टिकिए आगकू जाई देखन्ते गोपीनाथ शोइछंती, हेले बिछोड़ा भी कादुओ। आउ तकिया पाखरे थुआ होइथिबा उतुरी प्रभुंको मुंडरे भिड़ा होइछि।
ଦେହ ହାତ ସବୁଠି କାଦୁଅ। ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦେହ ସିଦେଇ ଉଠିଲା, ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା କଥା। ସେଉଠୁ ସେ ସିଧା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗହିରପାଟ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହତବାକ୍ ହେଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ବିଲକୁ, ଆଉ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ। ବିଲ ରୁଆ ସରିଛି, ଆଉ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ମୋହନ ବଂଶୀ। ସେ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ଦେଖି ନ ପାରି ଶେଷରେ ତା ବିଲରେ କାମ କଲ। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ସେଠୁ ବଂଶୀ ଧରି ସିଧା ଭାଗବତ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହରେ ଧୋଇଦେଲେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ କାଦୁଅ ପାଦ। ଭାବଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତମେ କ'ଣ ମୋ କଥାରେ ଅଭିମାନ କଲ? ହଁ, କଥାରେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳୟମ୍ କୃଷ୍ଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ କିଛି ବିଶେଷ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ନିଜେ ସତ୍ରେ ନିଜ କର୍ମ କରୁଥିବ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ କାମରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ସତ୍କର୍ମ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ। ଏଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ।